तो जो हमारे बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत भोजन में जो पानी होते हैं उनका अवशोषण होता है ऐसे, फिर इसे हम कहते हैं आमाशय। हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकुश शर्मा और मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको हमारा जो पाचन तंत्र होता है, जो कुछ भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, ये सभी बातें मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताने वाला हूँ, जो हमारा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है मानव पाचन तंत्र, यानी कि हमारे मुख से लेकर के हमारे गुदाद्वार तक का जितना भी अंग होते हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो पाचन तंत्र से संबंधित है। तो पहले मैं बताऊंगा उनका चित्र कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे से वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ मानव पाचन तंत्र का चित्र। देखो तो कुछ इस तरीके से मानव पाचन तंत्र का चित्र बनता है। यहाँ पर बनाना है बड़ी आंत, वो भी देखो कैसे। हो गया। अब देखो इस तरीके से मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, आपको वीडियो अच्छे से वीडियो को रखते हैं। अब बात करने वाले हैं इसके हर एक अंग के नाम की, यानी कि इसका क्या नाम है, तो इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, क्या कार्य है इनके, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो कैसे, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये हमारा ये भाग है, इसे हम कहते हैं मुख। क्या कहते हैं? मुख। इसे हम कहते हैं मुख। और जो अंदर का भाग होता है अंदर का, उसे कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा, ठीक। उसके बाद बात करें तो आपको यहाँ का जो स्थान होता है इसे हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी, 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 ठीक। उसके बाद बात करें तो ये जो नली आपको दिख रही है जिससे भोजन होते हुए आमाशय में जाता है, इसे कहते हैं ग्रॉस नली, ग्रॉस नली, ग्रॉस नली कहते हैं। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है जे के आकार का, इसे हम कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय, आमाशय कहते हैं इसे। फिर आपको ये जो आपको पत्ती की तरह दिख रहा है छोटा सा, इसे कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय। उसके बाद जो आपको ये थोड़ा टेढ़ा में दिख रहा है, ये हमारा होता है बड़ी आंत। क्या होता है? ये हमारा है बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। आपको जो आपको ये राउंड जैसा शेप दिख रहा है, ये हमारा है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत हो गई। ये जो आपको पोषण दिख, ये हमारा है यकृत। क्या है? यकृत है, इसे हम लीवर इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारा है पित्राशय, 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 ठीक है। ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक वाल लगा होता है, ठीक है, एक वाल लगा होता है जो भोजन को रोकता है। और ये जो आपको आगे का भाग दिया, ये हमारा होता है मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क,
ये हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक ना, हो गया। तो आपको इतने सारे चीज़ दिख रही हैं। ये हमारा मुंह है, अंदर का भाग मुख गुहा है, उसके बाद ये ग्रसनी है, ग्रास नली है, यह जे के आकार का अमाशय है, यह अग्नाशय है, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है हमारी बड़ी आंत है, इसके अंदर जो राउंड जैसा दिख रहा है हमारी छोटी आंत है, ये जो दिख रहा है हमारा यकृत है, ये जो आपको पित्त की थैली पित्राशय कहते हैं, ये अग्नाशय है। हर एक अंग के अपने अपने काम होते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा पित्त का थैली है, इसी यही पित्त का थैली होता है। इसमें ज़्यादातर हमारे किडनी हो, मतलब वो स्टोन होते हैं, सॉरी स्टोन, पथरी उथरी वगैरह होते हैं इसी में, तो इसको डॉक्टर काट के निकाल देते हैं। ठीक है, यही काम होता है इसका। अब देखो बात करते हैं यहाँ से मुख। तो मुख हमारे आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग होता है, जहाँ से हम कुछ भी ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा आता है मुख गुहा में। कहाँ आता है? मुख गुहा में, हमारे मुख गुहा में आता है। फिर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर आता है, यहाँ पर वायु और भोजन। ठीक है, ये हमारा भोजन है। ठीक है, ये भोजन है, ये हमारा है भोजन। ठीक है, भोजन हमने यहाँ से लिया, तो ये भोजन होता है। फिर ग्रसनी पहले मुख से होते हुए फिर मुख गुहा में जाता है, वहाँ पर हमारे दांतों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़े में उसे काटा जाता है, उसमें लार मिलाया जाता है और सब कुछ उसको एकदम नुक्ती की तरह बनाया जाता है ताकि निगलने में आसान हो। उसी तरीके से मुख गुहा का काम होता है भोजन को निगलने, मतलब भोजन को चबाता है। मुख गुहा में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, छोटे छोटे, ठीक है, टुकड़ों में काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है ताकि निगलने में क्या हो, आसानी हो। उसी तरीके से फिर आता है हमारे ग्रसनी में। तो ग्रसनी हमारे आहार नाल का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर भोजन और वायु आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पर भोजन, ठीक है, भोजन और वायु आपस में मिलते हैं। ठीक है, वायु आपस में मिलते हैं, जो हम सांस लेते हैं। फिर आता है ग्रास नली। ग्रास नली से क्या होता है? इससे भोजन होते हुए हमारे आमाशय में जाता है। ठीक है, जो भी कुछ खाते हैं इससे होते हुए हमारा आमाशय में आता है। ठीक है, आमाशय में आने के बाद यहाँ पर कुछ देर तक रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रसनी क्या होता है? ये हमारा भोजन आने का रास्ता होता है, भोजन आने का रास्ता होता है। ठीक है, रास्ता। फिर आपको जे का आकार दिख रहा है, ये हमारा आमाशय होता है। यह मानव आहार है, यानी कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है, जे के आकार का होता है, जे के आकार का होता है। ठीक है, जे आकार का होता है। फिर उसके बाद भोजन, इसमें करीब 3 से 4 घंटे, यानी कि 3 से 4 घंटे तक इसमें भोजन रहता है। ठीक है, इसमें तरह तरह के एसिड अम्ल होते हैं। ठीक है, और जो इसको अच्छे तरीके से मतलब एकदम उससे पोषक तत्वों को निकालने के लिए एकदम उसको क्या कहते हैं, भोजन युक्त, प्रोटीन युक्त कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये हमारा है। उसके बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारा होता है यकृत। यकृत से भोजन के अंदर जितने भी विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह होते हैं उसको ले लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय रस का निर्माण होता है, जो भोजन में मिल करके भोजन को पचने योग्य बनाता है। ठीक है, अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस कहते हैं, जो भोजन को पचने योग्य बनाता है, भोजन को पचने योग्य बनाता है, पचने योग्य बनाता है। ठीक है, बनाता है, पचने योग्य बनाता है। उसके बाद करके जो ये हमारा बड़ी आंत है, क्या है? ये हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत। तो जो हमारे बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत में भोजन में जो पानी होते हैं उनका अवशोषण होता है, पानी का पाचन होता है बड़ी आंत में, पानी का पाचन बड़ी आंत में होता है। उसके बाद बात करें तो ये हमारा बड़ी आंत है। उसके बाद जो ये हमारा भोजन यहाँ से निकलते हुए ऐसे 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 फिर हमारे बड़ी आंत में, छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, तो जो आपको नीले कलर का दिख रहा है ये हमारी छोटी आंत। छोटी आंत में जो भोजन का जो छोटी आंत है, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, आहार या पाचन तंत्र का आहार नाल, ये जो हमारा मानव पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को ही आहार नाल कहा जाता है। तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे
लंबा भाग होता है, लंबा भाग होता है, भाग होता, ठीक है, उससे लंबा भाग होता है। और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है भोजन का पूर्ण पाचन। उसके बाद बात करें, फिर यहाँ से होते हुए इसका पूरा अवशोषण होते होते फिर यहाँ से ऐसे निकल करके ये हमारे मल के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आते आते क्या हो जाता है, मल हो जाता है। लाइट चली गई है तो क्वालिटी कम हो गया, उसके लिए सो सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ इसके मानव पाचन तंत्र क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद बताया कि हर एक अंग का नाम क्या है, हर एक अंग का काम क्या है, हर एक चीज़ मैंने आपको इस प्यारे से वीडियो में बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। ध्यान से पढ़ाई करते रहिए।